वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 27 सितंबर और 27 सितंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत, स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 की शुरुआत और छठे फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान की रैंकिंग। पूरी चर्चा, विस्तृत चर्चा बूस्टर डोज के साथ इस वीडियो में करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है और साथ में पढ़ेंगे हम राजस्थान शुद्ध सार संग्रह डेली। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज का हम टारगेट रखते हैं 4000 लाइक का, तो हम सब मिलकर इस वीडियो को कहां तक कहां पहुंचाना है ये आपका काम है। और सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। सुबह उठकर सभी अपना एक टारगेट निर्धारित करें और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए पूरा दिन उसमें लगा दें और निश्चित शाम तक आपका टारगेट पूरा होगा। ऐसा करना आपको 6 महीने हैं। 6 महीने आप इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलो, आप कोई भी भर्ती दो, आपका सिलेक्शन निश्चित है। और आज सीएटी स्नातक स्तर की परीक्षा देने जा रहे सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के साथ। कल हमने पढ़ा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कितनी बेरोजगारी दर आंकी गई है? 4.2%। 1 दिसंबर 2024 को राजस्थान फ्रंटियर की मेजबानी में बीएसएफ का स्थापना दिवस किस जिले में बनाया जाएगा? जोधपुर में। रेलवे मंत्रालय ने ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0 कहां स्थापित किया है? सवाईमाधोपुर से कोटा के बीच, लगभग 108 किलोमीटर। हाल ही में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की किस इकाई से 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन शुरू हुआ है? 7वीं इकाई। राजस्थान विधानसभा की 6 बार विधायक रही सूर्यकांता व्यास का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस जिले से? जोधपुर से। ग्रामीण क्षेत्र के अनुरूप ही शहरी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? अमृत 2.0। और वर्ष 2031-32 तक परंपरागत स्रोतों व अक्षय ऊर्जा से क्रमशः कितने मेगावाट बिजली उत्पादित करने की क्षमता रखने का लक्ष्य रखा है? तो परंपरागत स्रोतों से 20,500 और अक्षय ऊर्जा से 33,600। ये याद रखना। इसका करंट अफेयर्स 2024 की टेस्ट सीरीज में मिल गया। इस टेस्ट सीरीज की खासियत है कि इसमें 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2024 का करंट मिलेगा। डेली टेस्ट हो रहा है, वीकली टेस्ट हो रहा है और मंथली टेस्ट हो रहा है। डेली वन लाइनर पीडीएफ मिल रही है, वीकली ऑब्जेक्टिव पीडीएफ मिल रही है और मंथली आपको बूस्टर डोज फैक्ट के साथ मिल रही है। आप प्रिंट इनका निकाल सकते हैं। डेली टेस्ट दें, वीकली टेस्ट दें, मंथली टेस्ट दें, तो निश्चित 1 साल का पूरा करंट और आपको राजस्थान करंट के लिए इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हमारा वीडियो कोर्स भी चल रहा है, आप वीडियो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिक्स इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ दी जा रही है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करना न भूलें ताकि हम निरंतर आपके साथ जुड़े रहें। पहला प्रश्न, FSSAI द्वारा जारी छठे फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान मिला? जी बिल्कुल, छठे फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया है। छठा फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया है 2024 में। उसमें राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? छठे का छठा। छठे का छठा। वो कहते हैं ना, छठी का दूध याद दिला दूंगा। ये छठी नहीं है, छठा छठा। छठा ही फूड सेफ्टी इंडेक्स है और राजस्थान को छठा ही स्थान मिला। देखो क्या बात है, पहले 8वां था, अब छठे पे आ गया। तो छठे पे छठा, छठे पे छठा। तो FSSAI द्वारा जारी छठे फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में देखें तो राजस्थान को देश में मिला है छठा स्थान और स्कोर रहा है 100 में से 54.75 अंक। 100 में से कितने अंक मिले हैं? 54.75 अंक। फूड सैंपल कलेक्ट करने में राजस्थान का देश भर में पहला स्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी। और एक लंदन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम हुआ है। फूड यानी खाद्य के जो सैंपल लिए जाते हैं, उनको इकट्ठे किए जाते हैं, सैंपल लेके उस पर कार्रवाई निस्तारण किया जाता है, उस मामले में राजस्थान का देश भर में पहला स्थान है। तो 5 राज्य इस छठे फूड सेफ्टी इंडेक्स में 5 राज्य केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब रहे। यानी टॉप पे कौन रहा है? केरल। हमारा राजस्थान छठे पे। 5वें फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का 8वां स्थान था और अब छठे पर आ गया, जबकि पहले फूड सेफ्टी इंडेक्स में 18वां स्थान था।
और पहली बार ये इंडेक्स 2019 में जारी किया गया था। अभी कितनी चीजें याद रखनी है कि फूड सेफ्टी इंडेक्स है वो पहली बार 2019 में जारी किया गया था। उस समय राजस्थान की 18वीं रैंक थी 19, ठीक है। उसके बाद 5वां जारी किया गया था पिछले साल, उसमें राजस्थान का 8वां स्थान था। अभी छठे फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान छठे स्थान पे है, अंक मिले हैं 54.75। फूड सैंपल्स कलेक्ट करने के मामले में राजस्थान का देश भर में पहला स्थान, ये आपको याद रखना है। अब एक और चीज ध्यान रखना, प्रदेश में शुद्ध आहार मिलावट पर वार, शुद्ध आहार मिलावट पर वार है ये, पर वार, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत 2 दिन में 98 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 2284 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करके सुधार का नोटिस देने का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन दर्ज किया गया है। याद रखना, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत 2 दिन में 98 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 2284 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करके उन्हें सुधार का नोटिस देके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन दर्ज हुआ है। भी ये ध्यान रखना, शुद्ध आहार मिलावट पर वार, इसमें मुखबिर योजना के तहत अगर कोई सूचना देता है तो 51,000 रुपए दिए जाते हैं। कितने? 51,000 रुपए दिए जाते हैं। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आएगा पक्का। राजस्थान बजट लेखानुदान 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान बजट लेखानुदान पास हुआ था 8 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री दिया कुमारी ने, और ये प्रश्न आपके किस एग्जाम में आया है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पेपर था, उसमें आया है। आज मैं 3-4 प्रश्न आए हुए की चर्चा करूंगा और आपको पता लगेगा कि आजकल बजट से इनसे प्रश्न कैसे आ रहे हैं। और ज्यादातर मैं बजट में जो चीजें करवा रहा हूँ कि राशि कितनी व्यय हुई, ऐसे प्रश्न आ रही। अब ये प्रश्न देखो, अभी 2024 के अभी पेपर में आया है, 1 जून में था, पता नहीं यहाँ पेपर था। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय होगा। एक तो प्रश्न ये आया, क्योंकि इंदिरा रसोई योजना की जगह नाम क्या हो गया? अन्नपूर्णा रसोई योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत राजस्थान के 15 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाने का लक्ष्य है, और ये प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं। अब ऑप्शन देखो कैसे आते हैं। कथन ए 1 व 2 दोनों ही असत्य है, केवल कथन बी सत्य है। कथन ए तथा बी दोनों ही सत्य है, केवल कथन ए सत्य है। अब प्रश्न इस प्रकार भाषा आने लगी, और इसलिए मैं जब भी आपने देखा होगा मैं क्वेश्चन करवाता हूं या टेस्ट सीरीज में जब भी क्वेश्चन डालता हूं तो इस प्रकार के क्वेश्चन डालता हूं। ये जो टेस्ट सीरीज है हमारी, ये इसमें इसी प्रकार के लगभग क्वेश्चन मिलते हैं। कारण कि अभ्यास हमें अलग तरीके से, यानी कहते हैं ना, युद्ध में जाने से पहले हमारी तलवार, हमारी बंदूक, हमारे जो भी हथियार है वो मजबूत और अलग अलग तरीके में किसी भी प्रकार से उपयोग करने योग्य होने चाहिए। तो यहाँ उत्तर सिर्फ एक ही सही है, ए, केवल एक सत्य है। कारण कि ये 15 लाख नहीं है, 5 लाख। और आपने पढ़ा भी होगा कि 1 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत घरों की जो छतें हैं उस पर वो प्लेटें लगेगी। उसके तहत हमारे राजस्थान के अंदर घोषणा की है कि हम 5 लाख सोलर प्लांट स्थापित करेंगे। तो बी गलत हो गया, ए सही हो गया। अब हम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना अभी वर्तमान में बहुत चर्चा में चल रही है, उसकी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इस योजना के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया जाएगा। एक तो याद रखना, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया जाएगा। 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट का लक्ष्य है, और प्रदेशवासियों को इस योजना के तहत 300 यूनिट बिजली फ्री देने का प्रावधान किया गया है। अब आगे आने वाले पेपर में 300 यूनिट ये पूछा जा सकता है, 5 लाख पूछा जा चुका है। और कौन क्या गठन किया जाएगा? प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट गठन किया जाएगा। किसके तहत? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। अब इसके बारे में थोड़ी सी बूस्ट डोज और जाने, क्योंकि वहां से एक बार फिर प्रश्न आने का चांस बनेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यहां सीएम नहीं होगा, पीएम ही होगा, ध्यान रखना। शुरुआत 13 फरवरी 2024 को। उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए है, और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। राज्य सरकार हर घर पर सोलर पैनल लगवाने पर ग्राम पंचायत द्वारा 1,000 रुपये प्रति अनुदान भी देगी। राज्य सरकार हर घर में सोलर पैनल लगवाएगी, इस पर ग्राम पंचायत स्तर पर 1,000 रुपये प्रति सरकार अनुदान भी देगी। प्रावधान, 1 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल पर 30,000 की सब्सिडी मिलेगी भी। तो 1 किलोवाट क्षमता वाले जो सोलर पैनल लगेंगे उस पर 30,000 की सब्सिडी है। 2,000 क्षमता वाले सोलर पैनल लगेंगे तो उस पर 60,000 रुपये की सब्सिडी है, और 3 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल लगेंगे तो 78,000 रुपये सब्सिडी है। ये ध्यान रखना।
नोट, इसके तहत एक और याद रखना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाया जाना प्रस्तावित है। ये प्रश्न पेपर में पक्का आएगा। प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जिला स्तर पर है ये। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाया जाना प्रस्तावित है। तो ये पूरा का पूरा जितने मैंने बताया, यहां से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। आपके सामने ये प्रश्न है, ये आरपीएससी पूछ चुकी है। अगला, स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। ये लो, ये भी आरपीएससी ने अभी जून महीने के पेपर में पूछा है। तीनों के तीनों पेपर आरपीएससी ने अभी पूछा है। एक तो अकाइवर वाला, एक इंजीनियरिंग वाला, एक सांख्यिकी अधिकारी वाला, एक कॉलेज लेक्चरर वाला। 4 पेपर अभी अप्रैल मई जून के अंदर हुए हैं और चारों ही पेपर मैंने हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है आरपीएससी और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रश्नों की, उसमें डाल दी गई है। ठीक है, उनके आप टेस्ट लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और उसमें देख लेना ये सारे के सारे प्रश्न हैं। अब देखो फिर आरपीएससी ने क्या पूछा। यह कैंपेन 1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक संचालित किया जाएगा। राज्य में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के माध्यम से ओआरएस व जिंक दवा का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। सो याद कर लो, पिछले 1-2 महीने में ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। बूस्टर डोज में इतना और बता देता हूँ, स्टॉप डायरिया कैंपेन, इसके साथ मैंने पोलियो अभियान और एक और अभियान करवाया था। एक साथ 3 करवाए थे। अब यहाँ उत्तर ए की सही होगा, बी, ए की उत्तर सही होगा। ठीक है, ए असत्य है, परंतु यह ऐसे हो सकता है ए सत्य है। ए तो सत्य है ही नहीं क्योंकि तारीख गलत है। ए असत्य है किंतु बी सत्य है। ए है वो असत्य है और बी सत्य है। अब देखो ऐसे प्रश्न एग्जामिनर पूछ रहा है आजकल, यानी तारीख हमें फिक्स पता है, इसलिए कह रहा हूं बार बार अभ्यास किया करो। पहले मैंने क्लास दे दी, फिर आप टेस्ट दिया करो जो ऐप में चल रहा है, मात्र 99 रुपए का टेस्ट करो, फिर टेलीग्राम पे क्विज करो, फिर एक बार टेस्ट करो, फिर वीकली पढ़ते हो, मंथली पढ़ते हो, अपने आप तैयारी हो जाती है। अब देखो, मुख्यमंत्री स्टॉप डायरिया अभियान मैंने बूस्टर डोज में करवाया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 30 जून 2024 से मुख्यमंत्री स्टॉप डायरिया अभियान की शुरुआत की थी। यह अभियान 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलाया गया। यानी यहाँ ऑप्शन देखो क्या है, यहाँ है 1 जुलाई से 30 सितंबर। अब यहाँ 30 जून से यानी मुख्यमंत्री ने शुरुआत की थी और 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलाया गया। इस अभियान के तहत 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दस्त से बचाव हेतु परामर्श और जिंक व ओआरएस की गोलियां घर घर जाके दी गई। क्योंकि देता तो कौन है, ये मेडिकल, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन देता है। तो इसका बी एक ही सही होगा। ये देख लो कैसे तैयारी करनी है आपको, यानी सीधा करंट पढ़ना ही नहीं है, अब याद भी करना पड़ेगा। सामाजिक रूप से सक्रिय और स्वच्छ छवि के लोगों को राजनीति में लाने के उद्देश्य से किसके द्वारा जन प्रेरी अभियान शुरू किया गया है। सामाजिक रूप से सक्रिय जो है और स्वच्छ छवि के लोग राजनीति में लाने, और राजनीति में आपको पता है किस प्रकार के लोग जाते हैं, तो इसके द्वारा जन प्रेरी अभियान शुरू किया है राजस्थान पत्रिका ने। किसके द्वारा, राजस्थान पत्रिका ने किया है। इससे पहले राजस्थान पत्रिका ने अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के साथ मिलकर यशस्वी सरपंच अभियान भी चलाया और पक्षियों के लिए परिंदा बांधो अभियान भी चलाया था। किसने, राजस्थान पत्रिका ने। दैनिक भास्कर समय की ताजा बात करें तो एक पेड़ जिंदगी के नाम अभियान चलाया था और आरएसएस राष्ट्रीय समय सेवक संघ, इन्होंने राजस्थान के जो सरकारी कर्मचारी है उनको भी संघ में शामिल होने की अनुमति दे दी है। और इंडिया कांग्रेस समेत कई बड़ी पार्टियां मिलकर इंडिया का गठबंधन बनाया था। ठीक है, इतना याद रखना, राजस्थान पत्रिका। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन लगा लो स्टार, पक्का टपकेगा, कैसे टपक जाए। यह श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू है। 60 वर्ष की आयु के बाद 2000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इस पर 350 करोड़ रुपए व्यय होंगे, उपयोग सभी। ये बजट घोषणा भी, बजट घोषणा 2024-25 लेखा अनुदान की है, वहां से ये प्रश्न मैंने दिया है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 350 करोड़ रुपए व्यय होंगे, 2000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी 60 साल के बाद, और ये श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। तो सारे के सारे पॉइंट हैं सही। 350 करोड़, 2000 रुपए प्रतिमाह पेंशन, 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद। योजना कौन सी, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। अच्छे तरीके से इसे पढ़ लें। सूजस बुलेटिन क्या कहती है, पार्वती कालीसिंध चंबल ईआरसीपी लिंक परियोजना की त्रिपक्षीय समीक्षा बैठक हुई है। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री और सीएम इसके मध्य प्रदेश के और केंद्र सरकार के बीच वापस बैठकें शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसको बनाना भी है। समझौता होने से क्या है, तो बेको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 शुरू हो चुका है।
चिकित्सा मंत्री ने इसका शुभारंभ कर दिया। तंबाकू व नशा मुक्ति की शपथ दिला दी। कैंसर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में अब विश्व स्तरीय रेडियोथेरेपी की सुविधा, कैंसर रोगियों को राहत मिलेगी। और गांधी वाटिका 2 अक्टूबर से पर्यटन विभाग संचालन करेगा। ये मैंने कल ही बताया था। गांधी वाटिका, गांधी म्यूजियम, गांधी संग्रहालय, सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर 2 अक्टूबर से इसको खोल दिया जाएगा। वैध और अवैध एसएमएस की पहचान के बाद ऑनलाइन भुगतान करें। ध्यान रखा करो भी उल्टे सीधे एसएमएस आते रहते हैं, उन पे गौर किया करो। और जिला कलेक्टर अन्नपूर्णा, डूंगरपुर जिला प्रशासन का नवाचार, ब्लॉक स्तरीय विशेष योग्यजन सहायता शिविर का आयोजन किया गया। तो इसमें से जो भी पर्सन बनेंगे ना, वो संडे के दिन अपने वीकली इनकी चर्चा जरूर करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि पीडीएफ वगैरह आपको सारी सूचना मिल जाए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था गांधी वाटिका म्यूजियम किस जिले में निर्माणाधीन है, तो ये उत्तर आ गया सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में है? पाली, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर। वर्तमान में इसकी कितनी इकाइयां चल रही है और कितनी बिजली मिल रही है, ये कमेंट करके बताओ। और किसके सहयोग से स्थापित हुआ, ये भी मुझे कमेंट करके बताना है। यस्टरडे डोज, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करता है? 3.5%। देखो कितनी गहराई से प्रश्न पूछा है। कांतली, कांवंत, मेंढा नदियों का संबंध किस क्षेत्र से है? शेखावटी से। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम बाल लिंगानुपात है? झुंझुनू का। और सर्वाधिक बांसवाड़ा का। और राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है? 888। शिशु लिंगानुपात 0 से 6। ओपेन के अनुसार झालावाड़ जिले में जलवायु AWI दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा है। ये पांचों एग्जाम में आरपीएससी ने पूछे हैं। अब 5 प्रश्न और देख लो। असिस्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल एग्जाम 30 जून 2024 को आरपीएससी ने करवाया था। ये देख लो आपके सामने, प्रश्न आपके सामने है। राम सनई संप्रदाय की सिंहथल शाखा के संस्थापक कौन थे? किस लोक देवता से चांदोजी, डेमाजी, हरमलजी रायका और सल्की सोलंकी संबंधित थे? किसने वर्ष 1896 में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया था? परवन, उजाड़, निवाज किसकी सहायक नदी है? और मेसा का पठार किस जिले में? पांचों के जवाब मुझे कमेंट करके देना है। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से देख के इनके उत्तर देना है, ताकि आए हुए प्रश्न दोबारा आपके कभी गलत नहीं। और उसी के लिए मैं लास्ट 5 से 7 मिनट आपके लिए स्पेशल दे रहा हूं, ताकि आपको इन चीजों से भी रूबरू होते रहे कि एग्जाम में प्रश्न क्या रहे और हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और 6 महीने आप इस लक्ष्य की तरह चल के देख लो। आपको एहसास हो जाएगा, सुगंध आने लग जाएगी सरकारी नौकरी की भी। हाँ, अब की बार पेपर होगा पक्का क्लियर है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। ये तब भी होगा जब आप टारगेट मिलके काम करेंगे। अब मैं टारगेट रख रहा हूँ 4000 लाइक का, तो आप सभी विद्यार्थी इसमें जी जान लगा दो। सबने कहा है कि 4000 लाइक का तो हमें करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो, और शेयर कर दो। निरंतर बने रहो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। पशु परिचर मिशन कामयाबी बैच मात्र 2 महीने रहे हैं, 60 दिन मोटे मोटे 299 रुपए में पूरा वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज प्लस करंट की पीडीएफ आपको फ्री दी जा रही। तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। निरंतरता रखें, मेहनत करें। सफलता का एक ही ध्येय है कि आप आत्मविश्वास रख के बार बार अभ्यास करें। जितना अभ्यास करोगे एग्जाम में उतना ही परिपक्वता आपको आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।